Hello dear students of class 6. In this video you will be given exercise 8C. ये रहेगा आपका पार्ट 4। ये पार्ट 4 में आपको एक्सरसाइज 8C का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पार्ट 1 में फंडामेंटल कंसेप्ट्स आपको गिवन है। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 8A के बारे में बताया गया है। पार्ट 3 जो रहेगा उसमें आपको एक्सरसाइज B के बारे में बताया गया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन 8A का पार्ट 2 में मिलेगा, 8B का पार्ट 3 में मिलेगा। यह है आपका पार्ट 4 जिसमें एक्सरसाइज 8C का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका पार्ट 1 जो है वो फंडामेंटल कंसेप्ट का है। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट 2, 3, 4 मतलब एक्सरसाइज ABC बिना पार्ट 1 के अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो पहले आपको पार्ट 1 देख लेना बहुत ज़रूरी है। जिसने नहीं देखा है आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तीनों पार्ट्स की पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट्स की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इन पार्ट्स को देख सकते हैं, जो भी पार्ट आप देखना चाहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8C पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूजिंग द कॉमन मल्टीपल मेथड फाइंड द LCM। LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब आप पहले मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, इसके बाद में उनमें से छोटा लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो हमें नंबर फाइंड आउट करनी है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो चलिए 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। कॉमन मल्टीपल में जैसे 8, 12 एंड 24, तो मैं क्या करता हूँ पहले मल्टीपल निकालूंगा 8, 12, 24। मेरे पास 3 नंबर्स हैं 8, 12 एंड 24। तो मैं मल्टीपल ऑफ 8 निकालता हूँ। मल्टीपल कैसे निकालते हैं, सीधा 8 का टेबल पढ़ दीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 और आगे तक ये बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के। मल्टीपल ऑफ 12 निकालेंगे, 12 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 48, 60, 72, इस तरीके से आगे तक बढ़ता जाएगा। फिर मल्टीपल ऑफ 24 निकालूंगा मैं, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 96, इस तरीके से आगे आगे तक चलता जाएगा। अभी ये तो मैंने निकाल लिया क्या, मल्टीपल्स। देखिए मैंने अभी सबके मल्टीपल्स निकाले। क्या निकाले, ओनली मल्टीपल्स। अभी मैंने सबका m निकाला। क्या निकाला, m। अब मैं निकालूंगा कॉमन मल्टीपल्स। क्या निकालूंगा, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन का मतलब है कि ऐसे कितने मल्टीपल्स है जो तीनों में है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 24 इसमें 8 में भी है, 24 12 में भी है और 24 24 में भी है। तो ये हो गया आपका कॉमन, 24 कॉमन है। फिर मैंने देखा कि 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है। तो मैंने कहा ठीक है 48 और आगे तक आगे जाऊंगा ना तो 72 भी मिलेगा कॉमन। तो ये 72 मतलब मुझे 3 4 और आगे तक बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल गए। सबसे पहले मैंने मल्टीपल निकाला, फिर मैंने कॉमन मल्टीपल निकाला। ठीक कि भाई इतने इतने कॉमन है। अब मैं निकाल लूँगा कि लीस्ट कौन सा है, मतलब सबसे छोटा कौन सा है। तो मैं देख रहा हूँ कि इनमें लीस्ट कौन सा है। तो मैंने देखा कि इनमें लीस्ट तो 24 है। तो यही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, मतलब LCM क्या हो जाएगा, 24। इस मेथड को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेथड दी हुई है वो लॉन्ग डिवीजन कॉमन डिवीजन मेथड दी हुई है। वो आपकी ये मल्टीपल मेथड से नहीं फाइंड आउट किया हुआ है LCM, वो गलत मेथड उसमें बाय मिस्टेक दी हुई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपको इसी मेथड से करने हैं, जो मेथड अभी आपको मैंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप मल्टीपल निकालेंगे इन नंबर्स के, फिर आप निकालेंगे CM मतलब कॉमन कौन कौन है, फिर निकालेंगे सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। ठीक, तो यह हमने आपको पार्ट 1 बता दिया है। पार्ट 2, 3 आपको खुद करना है। ये जो मेथड है गलत मेथड दी हुई है, इसमें इस मेथड से नहीं होंगे। ये आपकी कॉमन डिवीजन मेथड है, ये कॉमन मल्टीपल मेथड नहीं है। ये मेथड से आप नहीं करेंगे, जो मेथड अभी मैंने हम बताई है उसी मेथड से आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड। देखिए अभी जो मेथड वहाँ पे दी थी ना, वही कॉमन डिवीजन मेथड, यही वो कॉमन डिवीजन मेथड है जो क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है। ठीक है ना। अब बाकी वहाँ पर उसने पहले से बोल दिया है कि आप कॉमन मल्टीपल मेथड से फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सेम मल्टीपल मेथड फॉलो ही करना पड़ेगी। अगर क्वेश्चन बोलता है कि फॉलो दिस मेथड, तो आपको उसी मेथड से ही करना है।
अब इस क्वेश्चन 2 में उसने दो मेथड्स बोल दी है कि एक तो आप प्राइम फैक्टर मेथड यूज करिए और दूसरा कॉमन डिवीजन मेथड यूज करिए। दोनों मेथड्स को यूज करके आप इनके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हालांकि जितनी भी मेथड्स हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की, वो सारी मेथड हम आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे मेथड्स अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो मैं यहाँ इन शॉर्ट जरूर बताता जा रहा हूँ, फिर भी आप डिटेल्ड में पार्ट 1 में जाके देख लें। तो अभी हम देखते हैं कि पार्ट 1 18, 24 एंड 96 इन तीनों का मुझे इन दोनों मेथड्स से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं देखता हूँ इनको कि क्वेश्चन नंबर 1 में बाय प्राइम फैक्टर, पर वो प्राइम फैक्टर से फाइंड आउट करता है। तो प्राइम फैक्टर मैंने 18 के निकाले, 2, 3, 3, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये निकलते कैसे हैं प्राइम फैक्टर जानते हो? इस तरीके से, इस मेथड से 2 9 जा 18, फिर 3 का डिवाइड करोगे 3, फिर से 3 का डिवाइड करोगे 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तरीका होता है प्राइम फैक्टर्स निकालने का। ठीक है ना? तो आपको ये यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे। बाकी कंपलसरी क्या है, ये चीज़ें लिखना, ये प्राइम फैक्टर्स लिखना। प्राइम फैक्टर्स लिख लिए यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो हाईएस्ट होते हैं ना उनको नोट कर लेते हैं। जैसे आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि 2 एक बार है, इंटू 3 कितना है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। इसमें देखते हैं हम 2 3 टाइम है, तो मैंने लिख दिया कि 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है, एक बार है। फिर इसमें लिखते हैं कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम है, तो मैं इसमें लिखा कि 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 कितनी बार है, एक बार। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट 2 कितनी बार है, हाईएस्ट 2, तो 2 हाईएस्ट 5 बार है और 3 हाईएस्ट 2 बार है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एलसीएम इक्वल टू 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 2। देखिए इसने डायरेक्ट लिख दिया कि एलसीएम इक्वल टू 2 5 बार लिखा होगा, देखिए 1 2 3 4 5, और 3 2 बार लिखा होगा, 3 इंटू 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 288 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाती है आपकी प्राइम फैक्टर्स मेथड। पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इस तरीके से, सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर आप इनका एलसीएम निकालेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉमन डिवीजन मेथड क्या है। तो कॉमन डिवीजन मेथड अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई थी, इन नंबर्स को आप कॉमनली डिवाइड करेंगे, सभी नंबर्स को। तो जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो 9 12 48, फिर से 2 से डिवाइड किया। अब देखिए इसके बाद में 2 से सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2 से पूरे नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 है। तो ये 3 भी अब प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर 1 भी प्राइम फैक्टर है, 4 भी प्राइम फैक्टर है। तो अब हम इन सब का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, तो 3 बार 2 आ गया। और फिर 3 कितनी बार आया, देखिए 4 में भी तो 2 बार 2 है और 3 2 बार है, तो पूरा का पूरा जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 150 एंड 200। तो पहले आप प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, तो इस तरीके से देखिए इसमें क्लियर करके दे दिया है। इसके बाद में आप 200 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखिए ये 200 के फैक्टर्स निकलिए। फिर आप मेथड निकालेंगे, 200 के फैक्टर ये यहाँ पर निकले, ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं। फिर आप एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे बड़ा कौन है वो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहले 2 को देखें तो पावर 3 है, तो ये आ जाएगा, और 5 की तो दोनों इक्वल हैं, तो आप कोई सा भी ले लीजिए। ओके, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, और 3 भी छूट रहा है यहाँ पर, ये 3 की पावर 1 है, तो 3 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आपका एलसीएम मिल जाएगा। कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमनली आप डिवाइड करेंगे सभी नंबर्स को, इस तरीके से कॉमनली हमने डिवाइड कर दिया है। लास्ट में ये 1 2 3 बचता है, ये भी आपका साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो नंबर बनेगा वो आपका एलसीएम होगा। तो दोनों मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट पार्ट है, आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से करेंगे। ये पार्ट 4 है, इसी तरीके से किया हुआ है, दोनों मेथड से आपको करना है। यहाँ पर ये पार्ट आपका 5th है, सेम मेथड से किया हुआ है। इसके बाद आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 50 एंड 300। देखिए HCF कितना है 50, LCM कितना है 300। उसने क्या बोला कि 1 नंबर 150 है, एक नंबर है आपका 150, तो फाइंड आउट द अदर, दूसरा नंबर निकालिए। हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, क्या बताया, एक फार्मूला होता है कि जब अगर आप LCM एंड HCF का मल्टीप्लाई करते हैं, LCM एंड HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू
सेकेंड नंबर, ये होता है फार्मूला। मतलब यू बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। अभी एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम कितना 300 इंटू एचसीएफ कितना है 50 इक्वल टू फर्स्ट नंबर उसने बोला 150, फाइंड आउट द अदर नंबर, तो अदर नंबर रहेगा। अब आपको अदर नंबर चाहिए तो आप इसका क्या करोगे, साइड चेंज कर दोगे, 150 का डिवाइड में आ जाएगा, तो 300 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150 काट दोगे, 152 जा 30, फिर 52 जा 100 इक्वल टू सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर आपका क्या मिल जाएगा 100। ये आपका आंसर आ जाएगा कि भाई सेकेंड नंबर कितना है 100 है। ये ऑलरेडी हमने आपको पार्ट 1 में डिस्क्राइब कर दिया, समझा दिया अच्छे से कि फार्मूला कैसे यूज होता है। देखिए उसने भी इसी तरीके से लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ अपॉन वन नंबर इक्वल टू अनदर नंबर। मतलब फार्मूला वही है कि प्रोडक्ट ऑफ, आप इसको दूसरे इस तरीके से लिख सकते हैं फार्मूला को अगर चाहें तो, क्या कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर आप इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर क्वेश्चन। प्रोडक्ट देखिए, अभी प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो रिजल्ट है ना वो दिया हुआ है कितना 432, एलसीएम अकेला 72 है, तो आप एचसीएफ निकालिए, एलसीएम कितना है 72, तो आप एचसीएफ निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अच्छा एलसीएम एचसीएफ का नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैंने कहा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे गिवन है 432, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 72 है और एचसीएफ हमें पता नहीं है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 432 देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्ट दोनों का कितना है 432, एलसीएम 72, एचसीएफ चाहिए, 432 में 72 का डिवाइड करिए, आराम से हमें 6 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर क्वेश्चन फिर से कि प्रोडक्ट कितना है ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है, एचसीएफ 40 है, आप एलसीएम निकालिए। अभी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों का प्रोडक्ट रखोगे 19,200 इक्वल टू एलसीएम कितना है पता करना है इंटू एचसीएफ 40, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो आपको एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब वही एलसीएम विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18, 24 एंड 36 लीविंग नो रिमाइंडर, मतलब क्या है कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं लोग, तो इन सब का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप फटाफट फर्स्ट क्लास कॉमन डिवीजन मेथड यूज़ करिए, सबसे सस्ती सुंदर टिकाऊ मेथड, बहुत ही इजी मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड, एलसीएम और एचसीएफ आप इसी से निकाला करो, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। हाँ वो अलग बात है जब क्वेश्चन बोल देते कि नहीं आप तो इसी प्राइम फैक्टर मेथड को ही यूज करिए, तो फिर आपको वो मेथड यूज़ करना थोड़ा सा ऑब्लिगेटरी हो जाता है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। अभी बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स एंड दिस, मतलब वो बोल रहा है कि 12, 18, 24, 32 एंड 40 इन नंबर्स से डिवाइड करेंगे ना तो इंक्रीज्ड बाय 1 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 1, एक ऐसा नंबर जिसको अगर 1 ऐड कर दें और फिर डिवाइड करें हम तो ये सारे नंबर्स से वो नंबर डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या बनता है कि जब आप इन नंबर्स का सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे, फिर उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, बाद में हम तभी तो 1 को ऐड करेंगे। तो मैंने इन सभी का कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाला, एलसीएम मुझे मिला कितना 1440। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आप ऐसा नंबर आप बताइए जिसमें मैं इनका इसका डिवाइड करूं, इसका डिवाइड करूं, इसका करूं, इसका करूं, तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कब, जब पहले से हम उसमें एक बढ़ा दें। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर में से पहले से मैं एक को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये 1439 बचेगा, ये हमारा आंसर होगा। क्यों, अब हम क्वेश्चन को पकड़े हैं, तो इसमें अगर मैं 1 को इंक्रीज करूंगा और फिर इनसे डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, उसने बोला था कि आप ऐसा नंबर बताइए कि जिसमें पहले मैं एक 1 को ऐड करूं फिर इनसे डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो मैंने इन सब का क्या निकाला, एलसीएम निकाला, उस एलसीएम में से पहले से ही 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इतना हमारे पास नंबर बच गया। अब इस नंबर में आप एक को ऐड करिए फिर करिए डिवाइड, फट से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
विच ऑन बीइंग इन डिक्रीज्ड बाय 3। अब ये 3 को डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं भाई साहब, कि 3 को डिक्रीज करेंगे तो ही इन सब से वो कटेगा। तो ठीक है, इन सब का पहले आप एलसीएम निकालिए। अब वो डिक्रीज करने का बोला तो आप पहले से ही ऐड कर दीजिए। आए समझे? फिर आप जब डिक्रीज करके डिवाइड करेंगे तो इनसे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैंने कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाला, 864 एलसीएम आया, 864, ये हमारा 864 एलसीएम। उसने बोला कि जब आप 3 डिक्रीज करोगे तो इन लोग से कटेगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 को पहले से ही ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ऐड कर दिया पहले से, 867 आ गया। अब मैं 3 को पहले सब्ट्रैक्ट करूँगा, फिर जो नंबर मिलेगा उसको इनसे डिवाइड हम कंप्लीटली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा कि इनका एलसीएम निकाला, उसमें पहले से मैंने 3 को ऐड कर दिया, तो ये आ गया। मतलब ये वो नंबर है जिसमें से पहले मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, नहीं 3 को नहीं, ये वो नंबर है कि जिसमें इन नंबर्स का मैं डिवाइड करूँगा तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से 3 को ऐड कर दिया। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8C। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बताया, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, आप लोगों को भी आलसी आती देखने में। अगर आपको कोई किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। बाकी आपको कोई डाउट बनता है तो टिक मार्क करके रखिए, कि नेक्स्ट मीटिंग में उसको क्लियर कर लीजिए जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। पार्ट 1, 2, 3 के तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, किसी को ज़रूरत लगती है तो जाके देख सकता है। चैप्टर 8 इज़ कम्प्लीटेड टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।